जानवी अभी स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है मैथ में? रियल नंबर सी। अच्छा, रियल नंबर ही चल रहा है। चलो अच्छी बात है। ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और पॉलिनोमियल स्टार्ट अच्छा अच्छा, ये खत्म हो चुका है। तब तो बहुत हद तक तुम्हारा बहुत कुछ क्लियर हो भी गया होगा, है ना? कोई बात नहीं, हम लोग फिर से उसको देख लेंगे एक बार। जी सर। सबसे पहले जी सर। सबसे पहले देखो, मेरा थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होगा। मैं बेस से लेकर चलता हूँ। बहुत सी चीज़ें क्या होता है कि समय के साथ थोड़ा सा बच्चे भूल भी जाते हैं, तो हम लोग पहले थोड़ा आज जो है वो इसका बेसिक फिर से एक बार देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग रियल नंबर्स पढ़ने वाले हैं। नंबर्स होते क्या है ना? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम मीन्स क्या? सबसे पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय अ नंबर, है ना? तो नंबर को क्या बोलोगी कि नंबर क्या होता है? हर बच्चा जानता है कि नंबर क्या है ना? हम सभी लोग यूज़ करते हैं। लेकिन नंबर को अगर डिफाइन कभी करना पड़ जाए, जैसे हो सकता है ना, हम लोग मैथ के स्टूडेंट्स हैं, तो कभी हमसे पूछा जा सकता है कि मतलब नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय अ नंबर? तो नंबर किसको बोलेंगे? प्रत्युष, यस सर। नंबर से आप क्या समझते हैं? नंबर क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी। और जानवी, तुम क्या बोलोगी? नंबर के विषय में? सर साइन और सिंबल रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो हमारा जो नंबर है वो सिंबल है। सबसे पहली बात है कि नंबर जो है वो एक सिंबल है, तो हम लोग उसको सिंबल भी बोल सकते हैं। एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये भी कह सकते हैं, है ना? नंबर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्यों बोल रहे हैं? मैथ का संबंध होता है बेटा जनरली कैलकुलेशन से, है ना? मैथ जो है वो कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं उसमें, और नंबर्स को हम लोग यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए जनरली। तो ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, और ये यूज होता है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, या वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, या पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ज़्यादातर यही तीन चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमको नंबर की ज़रूरत पड़ती है, या और भी कुछ होता है जिसके लिए हम लोग नंबर यूज़ करते हैं। जनरली इन जनरल सेंस हम लोग यही तीन चीज़ें जो हैं वो यूज़ करते हैं, क्वांटिटी, वैल्यू और पोजीशन, है ना? अब क्वांटिटी जो है उसका मतलब होता है मात्रा, है ना? अमाउंट। अब ये समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्वांटिटी का मतलब होता है हाउ मच। देखो यहाँ तो क्वांटिटी जो है वो डिनोट करती है कि हाउ मच, मतलब कोई चीज़ कितनी है ना? कितना ज़्यादा है, या क्या उसका अमाउंट है रियली। 2 kg, 100 लीटर, 5 टन, मतलब इसमें क्या होता है ना, यूनिट कुछ लगा हुआ होता है। उसके बाद हालांकि बगैर यूनिट के भी नंबर्स लिखे जाते हैं, जैसे कि हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इसमें कोई यूनिट नहीं भी हो तभी वो नंबर्स बोले जाएंगे, क्योंकि नंबर्स बेसिकली एक मैथमेटिकल सिंबल है ना, जो कि क्वांटिटी, वैल्यू और पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब वैल्यू जो होता है, अब हम कभी ये पूछते हैं, या कभी ऐसा होता है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस रूम, है ना, या व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इट्स लेंथ। तो अगर इस तरह से पूछते हैं, वैल्यू मतलब वो कितना है, स्पेसिफिक अमाउंट, है ना, कि उसका एग्जैक्ट जो है वैल्यू है वो कितना है। अब लेंथ जो है वो एक कमरे की भी हो सकती है, लेंथ जो है वो एक पर्दे की भी हो सकती है, लेंथ जो है वो एक सड़क की भी हो सकती है। तो वैल्यू अगर हम पूछ रहे हैं किसी खास चीज़ का, तो मतलब वो बता रहा है कि उसके केस में मतलब स्पेसिफिक जो उसका लेंथ है वो कितना है ना। तो ये हिंदी में इसको बोलते हैं महत्व। यहाँ पर ऐसे मैंने लिखा है, लेकिन ये चीज़ वहाँ पर यहाँ पे इफेक्टिव नहीं है। वैल्यू का मतलब यहाँ पे समझो मान, है ना, कि वैल्यू, इसका मान कितना है। जैसे वैल्यू ऑफ इट्स लेंथ इज 5 मीटर। कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे सामने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ऐसा रहता है ना बेसिक लेवल पर, क्लास 6 या 5 के लेवल पर, क्लास 6 के लेवल पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे वैल्यू आपने समझा कि एक्स का स्पेसिफिक जो है अमाउंट जो है वो वैल्यू है वो कितनी है। उसके बाद हम लोग पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। पोजीशन मतलब स्थान, है ना।
कि हमारा किसी के रेस्पेक्ट में हमारा पोजीशन जो है वो क्या है, हम उससे कितनी दूरी पे हैं, है ना। जैसे एक सेंटेंस है यहाँ, द टेम्पल इज एट अ पोजीशन 100 मीटर अवे फ्रॉम माई होम, मतलब टेम्पल जो है वो मेरे घर से 100 मीटर की दूरी पर है। तो नंबर्स क्या क्या बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, वैल्यू बताते हैं और पोजीशन बताते हैं। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब यूज ऑफ नंबर्स देखते हैं। नंबर्स को हम लोग यूज किस लिए करते हैं? काउंटिंग के लिए करते हैं। डेली लाइफ में नंबर्स हम लोग किस किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? चलो इसको हम थोड़ा सा हाइड कर रहे हैं, आप लोग बताइए। जानवी बताओ, नंबर्स हम लोग कौन कौन से पर्पस के लिए यूज करते हैं? सर किसी भी चीज को मेजर करने के लिए कैलकुलेशंस करने के लिए, किसी चीज को काउंट करने के लिए। ठीक है, प्रत्युष? देखो सबसे पहले बात आई काउंटिंग, है ना। फिर जानवी ने कहा मेजरमेंट, वो भी आ गया। और कुछ? लेबलिंग। लेबलिंग कहाँ पे यूज करते हैं बेटा? सर कैलकुलेट करने के लिए। लेबलिंग हम लोग यूज करते हैं, तुम देखती होगी कुछ वैल्यूज लिखे हुए होते हैं ना एक्सपेरिमेंट्स में, या किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर उसका वैल्यू लिखा हुआ हो, मतलब चिपकाया हुआ हो कि ये कितना है ना, वॉल्यूम कितना है, लेंथ कितना है, प्राइस कितनी है। प्राइस की भी लेबलिंग होती है ना। हम लोग गारमेंट्स लेते हैं, परचेज करते हैं, तो वहाँ पर प्राइस का टैग होता है ना, वो भी एक लेबलिंग है। लेबलिंग मतलब हुआ कि उसका वैल्यू जो है ना उसके साथ अटैच करना। अब ये प्राइस हो सकता है, लेंथ हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, वेट हो सकता है ना, कि ये कितना है उसको उस पर लगा देना, ये है लेबलिंग। तो लेबलिंग के लिए हम लोग नंबर्स को यूज़ करते हैं। ये कस्टमर्स को या कंसर्न पर्सन को बता देता है, पूछने की आवश्यकता उसको नहीं पड़ती है, लेबलिंग देख के ही समझ जाता है। समझ में आया लेबलिंग का मतलब? और कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं। कैलकुलेशन वाला पॉइंट तो हम लोग पहले से समझ रहे थे। चलो, नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम जो है, अ नंबर सिस्टम इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। नंबर सिस्टम जो है एक रास्ता है, एक तरीका है, किसका? नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। अच्छा, सिस्टम का क्या मतलब समझते हैं आप लोग? सिस्टम क्या होता है? सिस्टम बहुत जगह यूज होता है, फिजिक्स में भी यूज होता है, मैथ्स में भी यूज होता है। सिस्टम जो होता है बेटा, वो होता है ग्रुप, है ना, एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स। समझ रहे हो? सिस्टम का मतलब कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या हाँ। अब सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सिस्टम हम फिजिक्स में जब हम लोग सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ हम लोग जनरली उसका मतलब समझते हैं कि जो भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना, वो उसकी बात हम कर रहे हैं। और यहाँ पे सिस्टम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ नंबर्स है। तो नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ी फैमिली है। ये जो ग्रुप है ये एक बहुत बड़ा परिवार है ना। इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के। तो नंबर सिस्टम जो है एक रास्ता है, एक वे है। और इस रास्ते से, इस वे से, इस तरीके से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग अ सेट ऑफ सिंबल्स, जिसको कि हम लोग डिजिट्स भी बोलते हैं। तो हम लोग नंबर सिस्टम में क्या करते हैं? हम लोग नंबर सिस्टम में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सेट ऑफ सिंबल्स या डिजिट्स और रूल्स को यूज करते हैं। सिंबल्स भी यूज करते हैं और कुछ रूल्स भी यूज करते हैं। सिर्फ सिंबल्स से नहीं होता, कुछ रूल्स भी होते हैं। अब रूल्स कैसे होते हैं? अब जैसे हम कहेंगे कि होल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आएंगे, बताओ जानवी। होल नंबर्स, So the numbers from 0 to infinite. ओके। और एक चीज कहना यहाँ पर जरूरी है कि जीरो और इनफाइनाइट जो बोल रही हो आप, वो एकदम सही बोल रही हो। तो यहाँ जो इनफाइनाइट का जो सेंस है ना, वो पॉजिटिव नंबर के मामले में है, पॉजिटिव नंबर के केस में है। मतलब आप ये कह सकती हैं कि जीरो और काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, जिसको कि नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक रूल आया ना, एक तो हम लोगों ने सिंबल भी यूज किया और एक रूल भी हम लोगों ने फ्रेम किया कि होल नंबर्स यही होंगे, है ना, इनके अलावा दूसरा नहीं होगा। निगेटिव नंबर्स जो होंगे वो होल नंबर्स नहीं होंगे। तो एक रूल हम लोगों ने सेट किया। तो इस तरह से नंबर सिस्टम में सिंबल्स भी होते हैं और उन सिंबल्स के साथ कुछ रूल भी लगे हुए होते हैं, जिनके बेसिस पे हम लोग सिंबल्स को यूज करते हैं। दिस इज नंबर सिस्टम। ओके, अब देखो नंबर सिस्टम कितने तरह के होते हैं, ये शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा हो। जानवी,
यहाँ जो मैं दिखा रहा हूँ डेसिमल बाइनरी, ये दो शायद तुम लोग जान रहे होगे, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल शायद तुम लोग नहीं जान रही होगी। ऑक्टल थोड़ा मोड़ा अच्छा, वाह, वेरी गुड। ऑक्टल का नाम सुना है? आइडिया था। अच्छा, ये कहाँ पे तुमको आइडिया हुआ था? कहाँ पे? कंप्यूटर वगैरह पढ़ने में, मैथ्स में तो नहीं हुआ था। अच्छा, चलो, ये बहुत खुशी की बात है कि यू नो अबाउट ऑक्टल नंबर्स। प्रत्युष शायद नहीं पता होगा। Yes sir. ऑक्टल नंबर्स जानते हो? No sir. चलो कोई बात No, नहीं, sir. हम लोग यहाँ पर हैं ही जानने के लिए। तो हमारे सामने यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब ये 4 कॉमन टाइप्स है ना, सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप्स जिनमें कैटेगराइज किया जाता है नंबर सिस्टम को, वो है। पहला है डेसिमल सिस्टम, जो हम लोग बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं। यहाँ पर 10 नंबर्स होते हैं। कौन कौन नंबर्स होते हैं उत्कर्ष डेसिमल सिस्टम में? 0 to 9. ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है। बाइनरी सिस्टम में बेटा सिर्फ 2 नंबर्स होते हैं। उत्कर्ष कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 और 0. और ये मतलब आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तुमको फिजिक्स में भी यूज होगा, है ना, और कंप्यूटर्स में तो खैर मतलब टिका हुआ है इस पर। उसके बाद ऑक्टल, ऑक्टल में 8 नंबर्स होते हैं, है ना, 0 से 7। एक 0 होता है और इसके बाद 1 से लेकर 7 तक। ये शॉर्ट हैंड तरीके के लिए यूज होता है बाइनरी नंबर्स को लिखने के लिए, है ना। तो आप इसीलिए बेटा तुमने कहा कि कंप्यूटर के केस में हम थोड़ा सा इससे वाकिफ हैं, है ना, क्योंकि बाइनरी नंबर्स कंप्यूटर्स में हैं और बाइनरी नंबर्स के लिए यूज होते हैं, उनको लिखने के शॉर्ट हैंड के लिए यूज होता है। बाइनरी नंबर्स जो है वो यूज होते हैं। हम लोगों को अपनी क्लास में ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को बहुत डिटेल में नहीं जानना है, बस बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। अब चूंकि मेरा ये रहता ही है कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा तो मैं बेसिक से लेकर चलूंगा, तो कुछ तुम लोगों को अलग भी बताऊंगा। तो ये ऑक्टल है। हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं, इसमें 16 नंबर्स होते हैं बेटा। मेमोरी एड्रेस इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये भी जो होता है कंप्यूटर्स में ही यूज होता है, और ये मेमोरी सेव करने के लिए होता है ना। कहाँ मतलब अब उतना डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। मेमोरी एड्रेस इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये समझो कि प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग की भाषा है, प्रोग्रामिंग में यूज होने वाला नंबर है, ठीक है। तो अगर तुम लोग कोडिंग वगैरह आगे सीखते हो, बढ़ते हो, कभी इसमें जाते हो, तो तुमको हेक्साडेसिमल नंबर का सामना, वहाँ पे तुमको हेक्साडेसिमल नंबर मिलेंगे। और ये नंबर्स कौन कौन होते हैं? देखो हेक्साडेसिमल बोल रहे हैं 16 नंबर्स, तो 16 नंबर्स में 0 से 9 हो गए, है ना, और ए से एफ, तो 9 और 7 हो गया ना, 9 + 7 16 नंबर्स हो गए। 0 से 9 9 नंबर्स, और ए से एफ ये हो गया 7 नंबर, तो इस तरह से 16 नंबर्स हो गए। अब एक चीज डेसिमल में हम लोग जनरली जानते हैं 10 नंबर्स होते हैं, लेकिन आगे चल के जब हम लोग थोड़ा सा ब्रॉड व्यू इसका देखते हैं तो फिर नेगेटिव वैल्यूज भी आते हैं, है ना, डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसलिए मैंने फिर देखो नीचे लिखा हुआ है और नेगेटिव वैल्यूज। तो अब ये नेगेटिव वैल्यूज भी तो 1 से 9 तक ही आते हैं ना, उसी के नेगेटिव होते हैं, इसीलिए जनरली लिखा नहीं जाता है, बोला जाता है 0 and 1 to 9, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज भी डेसिमल सिस्टम में आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है। हम लोग कहाँ पे लिमिटेड रहेंगे? डेसिमल नंबर सिस्टम के ऊपर। तो 0 से 9 एंड 2 मेन टाइप ऑफ डेसिमल नंबर्स होते हैं। 0 to 9 तो होते ही हैं, और 2 मेन टाइप ऑफ डेसिमल नंबर्स होते हैं। तो 0 से 9 के अलावा और क्या क्या हुआ? एक क्वेश्चन मन में आता है ना कि चलो 0 से 9 तो होता है, लेकिन पॉइंट वाला जो डेसिमल वाला हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होता है आखिर? तो वो होता है बेटा 2 तरह का, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ। कब पढ़े? जी सर, कब पढ़े थे? 9th में। हाँ, 9th में पढ़े थे, वेरी गुड। टर्मिनेटिंग जो होता है ये भी एक डेसिमल है, लेकिन इसका ये हो सकता है कि 20, 25, 30, 100 डेसिमल प्लेसेस भी हो जाएं इसमें, लेकिन उसके बाद इसको रुक जाना है ना, ये खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बस चलता जा रहा है, ये चीज़ नहीं होगी। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 तरह के नहीं रुकने वाले डेसिमल्स होते हैं, मतलब ये खत्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते। तुम डिवीजन करती जाओगी और यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस तुमको बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसे डेसिमल्स का हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो लिखते हैं। तो इसमें 2 तरह के डेसिमल्स होते हैं। एक तो होते हैं रेकरिंग डेसिमल्स, है ना, मतलब दोहराने वाला, जैसे 0.5555, जिसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, 0 पॉइंट और 5 के ऊपर एक बार लगाते हैं, ठीक है। और 0.353535
मतलब यहाँ पर जितने डेसिमल प्लेसेस का रिपीटेशन हो रहा है, अगर 2 है तो 2 के ऊपर बार लगाएंगे, अगर 5 है तो 5 के ऊपर लगाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये है रेकरिंग डेसिमल्स। नॉन रेकरिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े ही मनमौजी टाइप के, मतलब एक तो ये रुकते नहीं और दूसरा कि इनमें कोई पैटर्न नहीं होता, कोई रिपीटिशन नहीं होता है इनका, बस कंटिन्यू कंटिन्यू जा रहा है। तो ये है नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। जैसे √2 का वैल्यू, हम लोग जनरली √2 का वैल्यू जो पढ़ते हैं वो कहाँ तक निकालते हैं जानवी? फेस किया है तुमने? 1.41। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा, अप्रॉक्स ले हाँ, लेते हैं 1.4। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 1.414 तक जाते हैं, इसके आगे हम लोग नहीं जाते, है ना, अप्रॉक्स ले लेते हैं। तो लेकिन ये काफ़ी है, ये मतलब रुकता नहीं है, ये इनफाइनाइट है डेसिमल प्लेसेस। तो ये है नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। ओके, समझ में आ गया? तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 और 2 मेन टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स आए। अब है जब हम लोग ब्रॉडर नंबर सिस्टम में आते हैं, अभी जो हम लोग देख रहे हैं नंबर सिस्टम, इसमें जो हम लोग डेसिमल सिस्टम को देखें ये जनरल केस है। थोड़ा सा अगर अपना स्टैंडर्ड हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम भी आएगा, है ना। ये तुम लोगों को मिलेगा 11th, शायद 11th में, हाँ 11th में मिलेगा। 11th में जाओगे तब तुम लोगों को मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। और ये कुछ अलग नहीं है, ये हम लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो नेम है ना कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, ये तुमको थोड़ा सा आगे जाके मिलेगा। इसमें बेटा 2 तरह के नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स जो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, हम लोगों का आज का जो चैप्टर है जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आज से, वो रियल नंबर्स है। और दूसरा होता है बेटा अनरियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। तो अनरियल नंबर जानवी नहीं, उत्कर्ष बताएगा। उत्कर्ष, अनरियल नंबर्स, नंबर तो है, सिंबल है, मैथमेटिकल सिंबल है, लेकिन क्या अनरियल हो सकता है? किस तरह के नंबर्स हो सकते हैं अनरियल? अच्छा ये बताओ कि अगर मैं ये कहूँ कि इस कपड़े का लेंथ 1/3 मीटर, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? प्रत्युष, हाँ, पॉसिबल है 1/3 मीटर बोलना? यस सर, पॉसिबल है ना, वेरी गुड। यस सर। इसका मतलब 1/3 जो है वो अनरियल नहीं है। हालांकि अगर मैं ये कहूं कि इस कपड़े का लेंथ -1/3 मीटर है तो ये पॉसिबल नहीं होगा, नहीं होगा ना, कपड़े का लेंथ कभी नेगेटिव, हाँ नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन क्या -1/3 अनरियल है? नहीं, एक्चुअली गलती हम लोगों से ही हो रही है। कपड़े के लेंथ को हम लोग कभी नेगेटिव वैल्यू में हम लोगों को मेजर करना ही नहीं चाहिए, गलती तो हम लोगों की है। जब हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, सॉरी लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो लेंथ जो है वो एक एब्सोल्यूट थिंग है ना। ये डिस्प्लेसमेंट वाली बात नहीं है, फिजिक्स में हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, निगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, कि हमको जाना था इधर, चले गए अपोजिट, तो वो नेगेटिव हो गया। हम लोग तो लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो लेंथ में, लेंथ जो है वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा, या 0 होगा या पॉजिटिव होगा, और उसके लिए हम लोग माइनस में जा रहे हैं। तो हम गलती हम लोगों की है कि हम लोग इसको माइनस में मेजर कर रहे हैं, -1/3 मीटर बोल रहे हैं। -1/3 अनरियल नहीं है। तो बात आती है कि अनरियल क्या है। अच्छा ये बताओ, -4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? -4 का स्क्वायर रूट ट्राई करो, सोचो क्या हो सकता है, निकलेगा क्या? दुनिया में कोई नहीं, मैथमेटिक्स, नो सर, साइन का दिक्कत हो जाएगा। है ना, एक्चुअली नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा। और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हमको करना नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट का कंडीशन है कि जो हम ले रहे हैं उसको उसी से मल्टीप्लाई करके उसको लाना है। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हमको करना नहीं है, -2 इंटू +2 हम लोग कर नहीं सकते हैं, है ना, फिर वो रूट नहीं रह जाएगा, उसका स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो इसलिए -4 का स्क्वायर रूट जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्या है ना। उसी तरीके से -8 का क्यूब रूट, -8 का क्यूब रूट पॉसिबल है? इसलिए इसलिए -2 देखो तुम लोग फंसे, -8 का क्यूब रूट, -2 हो सकता है ना सर? वेरी गुड, वेरी स्मार्ट, और आई लाइक दैट, अच्छी बात है। -2 इंटू -2 इंटू -2। अच्छा
ये तो सही है, तुमने बहुत अच्छा कहा, लेकिन माइनस, देखो बात बस इतनी कहनी है यहाँ पर कि जो वैल्यू नहीं फाइंड आउट किया जा सके, जैसे देखो मैंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, और आगे चल के तुमको 11th में इसका पूरा अलजेब्रा पढ़ना होगा। इसको आई से रिप्रेजेंट कर, -4 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू 4, √(-1 इंटू 4 लिख सकते हैं, जानवी इसको -4 √(-4 को। हेलो, यस सर। ये √(-4 जो है, इसको हम लोग √(-1 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, रूट के अंदर -4 को हम लोग -1 इंटू 4 लिख सकते हैं ना। तो और ये भी बात है, हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है पहले कि √(x(y) अगर है तो इसको हम लोग √x इंटू √(y) लिख सकते हैं। सही है? यस सर। तो ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ √(-1 इंटू 4 है, तो हम इसको √(-1 इंटू √(4) लिख सकते हैं। यस सर। √(-1 को इमेजिनरी नंबर माना जाता है और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और √(4) का वैल्यू क्या होगा उत्कर्ष? 2। तो आई इंटू 2, मतलब ये हो गया 2i। तो √(-4) का जो वैल्यू हुआ, इसका रूट कितना हुआ बेटा? मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में √(-4 भी डिफाइंड है, इसका रूट कितना निकला? 2i। तो -4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 2i, और 4 का जो स्क्वायर रूट है वो होता है 2। ठीक, समझ में आया सब लोगों को? सर 2i कैसे आया, एक बार वापस समझा सकते हैं? हाँ जरूर। ये देखो, हम लोग -4 को -1 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और रूट है -1 इंटू 4 पर रूट लगा हुआ है, तो अभी मैंने बताया कि √(x(y) का क्या मतलब होता है? √(x इंटू √(y)। ये समझ रही हो? यस यस। तो उसी तरीके से √(-1 इंटू 4 को √(-1 इंटू √(4) लिख सकते हैं। यस सर। √(-1) को ही आई बोलते हैं, इसको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, ये यूनिट है इमेजिनरी नंबर का, बेस है ना। इसी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब हम √4 को तो सॉल्व कर सकते हैं, ये तो 2 होगा। यस सर। इसलिए क्या हो जाएगा? 2 इंटू आई, दैट मीन्स 2i। इसलिए -4 का भी स्क्वायर रूट होता है तब जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी कर रहे हो, इसको बोलते हैं 2i, और जबकि √(4) जो होता है वो होता है 2। यस। ठीक है, ये अभी आपको पढ़ना नहीं है, बस मैंने इंट्रो दे दिया है आप लोगों को कि कभी अगर आपसे कोई पूछ दे, आपको होता है कभी कभी लोग पूछ लेते हैं बताओ जी -4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो तुम लोग वहाँ पे ऐसा नहीं कहोगे कि नहीं होता है, ये होता है 2i होता है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। मैंने बताया था इसको ये मत करना। अब इधर रियल नंबर्स में, अच्छा रियल नंबर्स में कौन कौन आ जाते हैं? देखो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, -1 -2 1/3 -5/2 √(4 √7 ³ है ना। इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसको थोड़ा सा अच्छा, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसका क्या नाम है आप लोगों को पता है? इसका मतलब होता है, देखो सबसे भीतर कौन है? x। तो सबसे भीतर वाला सर्कल जो है वो x का है। उसके बाद वाला सर्कल किसका है? उसके बाद वाला सर्कल किसका है? y का। उसके बाद वाला सर्कल z का। इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, ये सेट थ्योरी का हिस्सा है जो तुम लोग पढ़ोगे
यहाँ पर बहुत ही बेसिक मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि देखो इसका मतलब है कि x जो है ना वो y के अंदर है, मतलब जितना भी x है वो y है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जितना y है वो x हो। ये चीज समझ में आता है? ध्यान से समझना, x y के x का गोला जो है y के गोले के भीतर है, इसलिए जितना भी x है वो y भी है। ये होगा जानवी, हैव यू फॉलोड दैट? यस सर। जितना भी x है वो y भी होगा, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। और जितना भी y है वो z भी होगा। क्लियर है? हाँ। अच्छा ये बताओ कि जितना x है वो z है क्या? जितना x है वो z है? नहीं। नो सर। नहीं। नो सर। जितना x है वो z नहीं है। क्यों नहीं है? क्या x z के भीतर नहीं है? अंदर है लेकिन x का जो स्फीयर है वो z के स्फीयर के भीतर है कि नहीं? लेकिन यस सर। देखो तुम लोग मान लो कि इको पार्क घूमने गए, है ना? इको पार्क के दो हिस्से हैं, तुम लोगों को पता है? दो हिस्सा है इको पार्क का। तुमको तो प्रत्युष शायद तुम दूसरे जगह से हो, जानवी और उत्कर्ष जान रहे हैं। जानवी, इको पार्क के दो हिस्से हैं, पता है? नो सर, इको पार्क गए काफी बार है, लेकिन दो हिस्से ये नहीं पता। नहीं, वो तुम गई भी होगी। एक्चुअली होता क्या है ना कि अच्छा, इको पार्क का 1 नंबर गेट से अगर तुमने एंट्री की और उसके बाद तुम लोग आगे बढ़े, हम लोग बढ़ते एक ये टाइप का आता होगा, जब स्टेयर से तुम नीचे जाती होगी, है ना? वो सुरंग टाइप का, सुरंग नहीं बोलेंगे उसको, मतलब ये ऊपर से छत है ना? और नीचे से उसको क्रॉस करके जो है ना, यहाँ से गए, ये स्टेयर्स है, नीचे गए, वो नहीं हल्ला मतलब चिल्लाते रहता है लोग नीचे जाके, आवाज वहाँ पे इको करता है। और यहाँ से जाके या फिर इधर तुम बाहर निकलती हो, तो ऊपर जो तुम्हारा ऊपर जो छत दिखाई पड़ रही है यहाँ पर, वो क्या है? ऊपर सड़क है, समझे? यहाँ पे डिवाइडेड है, ये एक हिस्सा है पार्क का, इधर एक हिस्सा है, ऊपर पे यहाँ पे बीच में सड़क है, और यही सड़क के नीचे हम लोग उस समय होते हैं जब नीचे से क्रॉस कर रहे होते हैं। तो अब ये बताओ कि हिस्सा तो दो हो गया, ये पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा। तो क्या इसमें से कोई भी हिस्सा ऐसा है जो इको पार्क का पार्ट नहीं है? नो सर। है ना? पार्क पूरा ये है, पूरा बाउंड्री ऐसे जो इसको घेरे हुए है। तो इसलिए यहाँ पे जो x है बेटा, वो x क्या है? z के भीतर है ना? स्क्रीन लैग कर रहा है अभी फिर से ना। अभी x पे मैंने रखा है, तुमको दिख रहा है पॉइंटर 10 x पे? नहीं दिख रहा ना? ये जो x है ये z के भीतर है ना? z के भीतर। तो जो भी z के भीतर है, मतलब समझ लो कि वो z भी है, मतलब x भी z है, y भी z है, लेकिन z जो है सारा का सारा z भी x हो सकता है, लेकिन z की फैमिली का कुछ हिस्सा ही x हो सकता है, सारे लोग x नहीं हो सकते हैं। अब समझ में आ रहा है अच्छे से? यस सर। है ना? क्योंकि हाँ, यस सर। और उसी तरीके से y का जो इतना वाला हिस्सा है यही x है, बाकी जो इधर वाला हिस्सा बाहर है x से, ये x नहीं है। अच्छे से समझ में आ गया? अब हम लोग अपने टॉपिक पे चल सकते हैं। चलो अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। दिख रहा है ये वेन डायग्राम दिख रहा है ना? एक्चुअली ये बहुत बड़ा हो गया इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, समझने से मतलब है। अच्छा ये बताओ, सबसे अंदर का स्फीयर इसमें कौन सा है? उसमें क्या लिखा हुआ है सबसे भीतर वाले स्फीयर पे? नेचुरल नंबर्स। हाँ, नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं n से, और n का हम लोग जो है इसको सिंबल के रूप में यूज करते हैं। नेचुरल नंबर्स को n से दिखाया जाता है, ठीक है? और ये होता है 1 2 3 एंड सो ऑन, मतलब टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये आप सब लोग जानते हो नेचुरल नंबर्स। दीज नंबर्स आर सिंपली काउंटिंग नंबर्स। ये मैं यहाँ पर डिफिनीशन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग सिंपली इसको जानते होंगे। नेचुरल नंबर्स जो हैं वो सिंपली काउंटिंग नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अच्छा ये बताओ, नेचुरल नंबर्स में जीरो आता है क्या? नो सर। नो सर। तो
जीरो जो है वो नेचुरल नंबर के स्फेयर के बाहर है ना, और ये स्फेयर किसका है? जीरो वाला स्फेयर किसका है, दिख रहा है क्या अभी? यस सर। क्या लिखा हुआ है? होल नंबर्स, है ना। एक्चुअली मेरी राइटिंग कर्सिव है, लेकिन कर्सिव लिखने से क्या होता है ना, बहुत सी चीज़ें हो सकता है स्क्रीन शेयरिंग में पता नहीं चलेंगी, इसलिए ब्लॉक लेटर मैंने लिखा हुआ है। ये होल नंबर्स लिखे हुए हैं, होल नंबर्स का डब्लू हम लोग यूज़ करते हैं होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये जो सेट है बाहर वाला, जिसमें कि तुम जीरो देख रहे हो लिखा हुआ, ये होल नंबर्स का सेट है। अब ये बताओ कि क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं? नो सर। कौन सा ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है? जीरो। जीरो। वेरी गुड। अब हम लोग अपने परिवार को थोड़ा सा बढ़ाए, नेचुरल नंबर से हमारी फैमिली बड़ी हो गई और ये बन गई होल नंबर्स। होल नंबर्स के बाहर देखो एक फिर से स्फेयर है, ये किसका स्फेयर है? इंटीजर्स का। इंटीजर्स में थोड़ा सा चेंज आता है, अभी तक हम लोग इनिशियल लेटर को सिंबल के रूप में यूज कर रहे थे, है ना। नेचुरल का एन लिया और होल नंबर्स का हम लोगों ने डब्लू लिया, लेकिन इंटीजर्स का हम लोग आई नहीं लेते, है ना। यस। इंटीजर्स का हम लोग लेते हैं जेड। क्या लेते हैं? जेड। जेड। और इंटीजर्स में नए मेहमान कौन कौन आ गए जो पहले नहीं थे, जानवी? नेगेटिव नेचुरल नंबर। हाँ, निगेटिव। Yes. निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेगेटिव नंबर्स थे अब उन्होंने एंट्री मार ली अपनी। अब ये फैमिली और बड़ी हो गई, साइज फैमिली का और बड़ा हो गया। अब ये बताओ कि क्या जीरो एक इंटीजर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और -3 एक होल नंबर है? No, sir. नो सर। चलो, अब इसका मतलब तुम लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हो। अब इंटीजर्स के मामले यहाँ पर भी आकर मामला रुका नहीं, है ना। नंबर सिस्टम, इसीलिए मैंने कहा था कि ये सिस्टम बहुत बड़ा है, ग्रुप बहुत बड़ा है। तो इंटीजर्स से ये दायरा और बढ़ा और इसके बाद कुछ और नए मेहमान आए। अब ये कौन कौन आया? यहाँ पे देखो √36 लिखा हुआ है, दैट मीन्स 6। 1/2 भी लिखा हुआ है, -3/2 भी लिखा हुआ है, 5/3 भी लिखा हुआ है। तो √36 जो है, ये अगर हम बेसिकली पूछे तुमसे कि √36 कैसा नंबर है, क्या बोलोगे? नेचुरल नंबर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। √36 एक नेचुरल नंबर था और -3/2 मैंने लगाया, मतलब निगेटिव नंबर्स भी आ गए यहाँ। हालांकि मुझे एक निगेटिव नंबर्स का भी एग्जांपल दे देना चाहिए था। -2 -3 मान लो, जैसे ये √36 है ना, 6 है, -6 मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो प्लस वैल्यूज, निगेटिव वैल्यूज। अब हाफ एक फ्रैक्शन है और 5/3 Yes, भी, sir. हाँ 5/3 भी एक फ्रैक्शन है। -3/2 मतलब फ्रैक्शन के जो नेगेटिव्स हैं, है ना। तो ये जो नंबर्स हैं ये कहलाते हैं बेटा रेशनल नंबर्स। ये नंबर्स कैसे होते हैं? ये कहलाते हैं रेशनल नंबर्स। और इनको भी हम लोग Rational आर numbers. से, हाँ इनको भी हम लोग आर से रिप्रेजेंट नहीं करते, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इनको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये बताइए कि क्या एक, सिर्फ हम वन बोल रहे हैं, वन एक रेशनल नंबर है? नहीं। क्यों हाँ, नहीं? No, हाँ, sir. हो गया। वन एक रेशनल नंबर है सर। है ना। है। अच्छा, है सर। ठीक 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 ठीक। देखो रेशनल नंबर्स की एक डिफिनीशन होती है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा। यस सर। क्या होता है, कोई बता सकता है? So the number that in can form be of defined p as by P by q, Q. where p and q are integers and q not equal to 0. वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो रेशनल नंबर्स की डिफिनीशन तुम लोगों को पता है। एक्चुअली होता क्या है ना कि नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। और दोनों में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं होना चाहिए आइडियली। जैसे अभी ये थोड़ा सा लैगिंग वाला ही तो प्रॉब्लम हो जाता है। So p by q should be co-prime numbers. हाँ हाँ हाँ, वही इसीलिए मैं बता रहा था कि उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे 4/6, थोड़ा सा वाईफाई से डिस्टेंस बढ़ रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। कल मैं देखता हूँ इसका कुछ। सही है।
अभी विजिबल है क्या? यस सर। देखो 4 और 6 इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए? यस सर। कौन है? तो तो जब तक ऐसा रहेगा तो 4/6 को हम लोग रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब ये 2/3 बन जाए। और अभी जो बताया इसने, ये बहुत सही बताया कि को प्राइम नंबर तुम लोग समझते हो? हाँ यस सर। किसको बोलते हैं? बताइए। जो वन या टाइम या कुछ डिविजिबल हो, हम्म, वन या खुद से डिविजिबल होता है। जो सिर्फ 1 से या खुद से ये होता है, डिविजिबल होता है, उसका कोई फैक्टर जो है ना, मतलब 1 और खुद के अलावा कोई और फैक्टर जो है उसका नहीं होता है, तो वो होता है को प्राइम, सॉरी प्राइम। अब ऐसे दो नंबर्स को लो, जैसे 2 और 3 है ना, 2 और 3 को लेते हैं। 2 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं। तो ये नंबर कॉमन प्राइम, ये को प्राइम कहलाते हैं। मतलब प्राइम तो है ही, लेकिन अगर उनमें कोई को फैक्टर नहीं हो, ये सॉरी कॉमन फैक्टर नहीं हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम। तो रेशनल नंबर होने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को को प्राइम होना जरूरी है। तो हम लोग रेशनल नंबर्स पे थे, रेशनल नंबर्स हम लोगों ने समझ लिया। अब रेशनल नंबर्स के अलावे कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो रेशनल नहीं होते, जैसे √2 है ना। √2 जो है वो रेशनल नहीं है, क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है ना, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं। √2 जो है, अभी हम लोगों ने तुरंत कुछ देर पहले देखा था कि 1.414 है ना, 4, फिर वो आता ही चला जा रहा था। तो इस तरह से जब वो फाइनाइट है ही नहीं, तो फिर वो p/q में कैसे लिखा जाएगा, है ना। उसके बाद है 2/√3, ये भी फाइनली एक इरेशनल नंबर है। और दो इरेशनल नंबर्स का जो सम होता है बेटा, वो भी इरेशनल नंबर होता है ना। हालांकि प्रोडक्ट के लिए जरूरी नहीं है कि इरेशनल हो, लेकिन सम और डिफरेंस दोनों ही इरेशनल होते हैं। जैसे √3 प्लस √2 ये एक इरेशनल नंबर है ना। और इरेशनल नंबर्स के लिए हम लोग कोई सिंगल सिंबल को यूज नहीं करते हैं, हम लोग लिखते हैं r-q। r में अगर q को घटा दें, देखो ये पूरा जो देख रहे हो बाउंड्री, एकदम सबसे आउटर बाउंड्री, इसके भीतर जितने भी हैं सब क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, है ना। अब रियल नंबर्स में सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर जैसे 2/√3 है, उसको सर हम लोग रेशनलाइज तो कर सकते हैं? हाँ रेशनलाइज कर सकते हो, लेकिन फिर वो क्या फाइनली क्या आएगा, 2√3 अब बाय 3, यही ना होगा, 2√3/3 उसको तो हम लोग कर देते हैं ना। तो 2√3 तो उसको तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम ये कहाँ बोल रहे हैं कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इरेशनल नंबर्स का एक अपना तरीका है रिप्रेजेंट करने का, और हम लोगों ने शायद 9th में, हाँ 9th में ही शायद वो पढ़ा भी होगा तुम लोगों ने, है ना। बहुत ही अच्छा सा शेप बनता है, उसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं तो। यस सर, पढ़ा है ना। यस सर। बहुत बढ़िया एक शेप बनता है, वो प्रोजेक्ट भी तुम लोगों को शायद मिला होगा। तो वो बात नहीं हो रही है यहाँ पर कि हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ये भी रियल नंबर्स हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये रियल नंबर्स नहीं है, लेकिन तुमने इसको 2√3/3 तो कर दिया, लेकिन क्या √3 सॉल्व होगा आगे? फिर √3 सॉल्व नहीं होगा ना, इसलिए 2/√3 जो है वो इरेशनल ही रहा। √3 प्लस √2 भी इरेशनल रहा, और ये इरेशनल नंबर्स का सेट हुआ। तो ये इधर वाला जो गोला है हमारा रेशनल नंबर्स वाला जो है, ये यहाँ पर जितने भी नंबर्स थे सभी रेशनल नंबर्स थे, इसके भीतर जो भी है। और इधर ये देखो सेपरेट मैंने दिखाया है, सेपरेट दिखाया है इसलिए दिखाया है क्योंकि ये रेशनल नंबर्स नहीं है, और ये दोनों ही जो हैं वो रियल नंबर्स की फैमिली है, ठीक है। ये दोनों ही रियल नंबर्स की फैमिली है। तो अब बहुत अच्छे से तुम लोगों को पूरा का पूरा नंबर सिस्टम जो है वो समझ में आ गया, है ना। और उसी ये जो मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हारा छूटा है, लेकिन वो तुमको वीडियो मिल जाएगी। तुमको पता है ये सारी चीजें? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। और तुम लोगों से एक शिकायत है मेरी, मैंने वीडियो से पहले भी ग्रुप में भेजा था, आज भी मैंने भेजा है। मैंने इंस्ट्रक्ट किया था कि वीडियो को पूरा देखना और उस पर तुम लोगों के कमेंट्स आने चाहिए। आप लोगों का कमेंट क्यों नहीं आया है वीडियो पर? तुम ही लोगों के लिए है ना। देखो वो तुम लोग विजिट करोगे, देखोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे ना, तो वो वीडियो थोड़ा सा क्या होता है, यूट्यूब का अपना एल्गोरिदम है, वो पॉपुलर होता है ना। और फिर तुम लोगों जैसा और बच्चा तक पहुंचेगा वो,
तो फिर वो बेनिफिट नहीं हो पाएगा ना। तुम लोगों के लिए तो मैं बना ही रहा हूँ, तुम लोगों को तो वो मिलेगा ही, दूसरे बच्चों को भी तो मिलना चाहिए ना। क्या हुआ था, टाइम नहीं मिल पाया था आप लोगों को? प्रत्युष? यस सर। आपके कमेंट्स क्यों नहीं आप आए देख थे? लेंगे। और सिर्फ आप देख कमेंट, लेंगे। सिर्फ कमेंट करने के लिए मैं नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा वो वीडियो देखो, मैंने क्या उस दिन जो मैंने पॉइंट पढ़ाया था वो 1.5 आवर का था लगभग, है ना। और बहुत डीप में तुम लोगों को डेप्थ में मैंने अच्छे से बताया था। लेकिन अब अगर उसको जल्दी देखना है कि सर ने क्या बताया था, तुम देखोगे कि मैंने उसको लगभग हाफ आवर का कर दिया है, ठीक है। वीडियो को थोड़ा मैंने स्पीड अप किया है ना, उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाई है, और कुछ जो बीच में पोर्शंस होते हैं उनको मैंने वहाँ पे थोड़ा सा कर्टेल किया है, तो वो तुम लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। तो अभी आप लोग सब लोग जो है कल तक जब टाइम मिले उसको जानवी ग्रुप में, अच्छा तुम बाद में जुड़ी हो, शायद वो तुमको विजिबल नहीं हो रहा होगा, है ना, तुमको तो ऊपर हाँ सर, वो दिख नहीं रहा है, अब अगर आप वापस भेजेंगे तो दिख जाएगा। ठीक है, मैं वापस वो लिंक जो है तुमको सेंड कर दूंगा, और वो देख लेना आप। पहला पॉइंट है तुम लोगों का वो डस्ट ऑफ स्नो, काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था, वो बहुत अच्छा लगेगा तुमको और काफ़ी हेल्प करेगा। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल्स सब लोग जानते हो, मैंने लिख तो दिया है लेकिन बताने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है क्या? नहीं। रेसिप्रोकल्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों एक ही होते हैं। रेसिप्रोकल्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों सेम होते हैं, ओके। और एडिटिव इनवर्स इससे थोड़ा अलग होता है। रेसिप्रोकल्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे से तो क्या मिलता है हम लोगों को? बताइए, जो दो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? उत्कर्ष, तुम लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख भी रहा है कि रेसिप्रोकल कौन कौन है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? 5 and 1/5, 2/3 and 3/2। सपोज दैट हम लोग 2/3 और 3/2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? 0 नहीं 1। 0। अच्छा 1 मिलेगा ना जानवी, 1 मिलेगा ना? यस सर। रेसिप्रोकल्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करें तो वो 1 देंगे, दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यहाँ भी देखो इनवर्स लगा हुआ है, एडिटिव में भी इनवर्स लगा हुआ है, लेकिन दोनों का मतलब थोड़ा अलग है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होते हैं या रेसिप्रोकल दोनों सेम है, इनको प्रोडक्ट करने पर हमें 1 मिलता है ना। और एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है ये दो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको सम करने पर हमें क्या मिलता है? ये ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनको सम करने पर हमें 0 मिलता है, ठीक है। जैसे 7 + -7, तो 7 और -7 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। -3/2 और 3/2 जो है वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। आज हम लोग यहीं पे ड्रॉप करते हैं, कल हम लोग चलेंगे यूक्लिड के एल्गोरिदम में या लेमा जो भी बोलो, कल हम लोग चलेंगे। जानवी कुछ अलग मिला तुमको आज सीखने के लिए? यस सर। और ये अलग थोड़ा सा मिलता रहेगा, है ना। तो हम लोग वहाँ पे तुम अपना खूब अच्छे से करती रहो, यहाँ पे हम लोग सीखते रहेंगे। कल हम लोग मिलते हैं, ठीक है। और आज की क्लास, रिकॉर्डेड क्लास तुमको सुबह तक या दोपहर से पहले तुम लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। और जब मैं इसको भेजूंगा तो काइंडली ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स विल रिएक्ट, है ना। आपका लाइक और कमेंट जो है वो वीडियो पे आना चाहिए, ओके। ठीक है जानवी, वो पिछला लेसन भी मैं तुमको ग्रुप में भेज दूंगा या तुम्हारे इंडिविजुअल नंबर पे भेज दूंगा, ओके। ओके सर। ओके, आज की क्लास हम लोग यहाँ पे ऑफ कर रहे हैं, ओके, बाय।